येंगो और बाइकिया की हो गई अब छुट्टी। अब आपको महंगे रेंट नहीं देने पड़ेंगे, ना ही आपको मोटरसाइकिल का इंतजार करना पड़ेगा कि कब बाइक आएगी और मुझे जाना पड़ेगा। बल्कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर स्टेशन बनाए जाएंगे। आप वहां जाएंगे, वहां से आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर बैठना है और अपनी डेस्टिनेशन पर चले जाना है। अब होगा कुछ यूं कि हुकूमत की जानिब से तकरीबन 50,000 इलेक्ट्रिक बाइक जो हैं वो मुख्तलिफ इजला के अंदर रखी जाएंगी। अब शुरू के अंदर तकरीबन 15,000 बाइक्स होंगी और मुख्तलिफ स्टेशन होंगे। अब होगा कोई यूं, अब फर्ज करें आप किसी भी शहर से आए हैं और आप उतरे हैं लाहौर लारी अड्डे पे। अब आपको पहले बाइक या इन ड्राइवर या येंगो जो है वो मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ती थी और फिर आपको जो है वो ऑनलाइन बुक करवानी पड़ती थी, इंतजार करना पड़ता था, वो आता था, फिर आप जो है अपनी डेस्टिनेशन पर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप जैसे ही बस पर उतरेंगे तो बस स्टेशन के पास ही एक छोटा सा स्टेशन होगा जहां पर ये स्कूटीज जो है चार्जिंग पे लगी होंगी। अब आप अपने मोबाइल फोन के जरिए वहां पर क्यूआर कोड होगा जिसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपको वहां से एक स्कूटी मिल जाएगी। अब यहां पर सवाल यह है कि उसकी कीमत क्या होगी, उसका रेंट कितना होगा। अब ये तकरीबन तकरीबन आपको 1 किलोमीटर जो है वो 15 से 14 रुपए में पड़ेगा। पहला किलोमीटर आपको 25 रुपए और उसके बाद आपको हर किलोमीटर 15 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। अगर बात की जाए लारी अड्डे से, अगर आप आ रहे हैं इचरा बाजार में आना या आपको कहीं भी आना जो कोई 14 किलोमीटर का सफर तकरीबन बनता है, तो आपकी जो लागत आएगी वो आएगी 220 रुपए। ना ही कोई बहस करनी है, ना ही कोई बातचीत करनी है। अक्सर लोग क्योंकि इस बात से तंग होते थे कि इन ड्राइव वाले कहते हैं भाई अब पेट्रोल बहुत बढ़ गया है, ये तो पैसे हमारे पूरे नहीं आते, आप हमें 50 रुपया या 100 रुपया ज्यादा दे दीजिएगा, या फिर लोकेशन ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह लोग बड़े परेशान थे। तो अब ऐसी तमाम परेशानियों से छुटकारा हासिल है। अब आप जितने किलोमीटर सफर करेंगे उस स्कूटी के ऊपर आपने बस उतने ही पैसे अदा करने हैं। अब सवाल यह है कि आप स्कूटी आपने ले ली, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद तो वो स्कूटी आपने कहां करनी है। अब जहां पर लारी अड्डे के बाद ये स्टेशन बना होगा जहां पर स्कूटी खड़ी होगी, अब ऐसे ही स्टेशन और मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर मौजूद होंगे जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, जहां पर लोग ज्यादा जाते हैं। तो आप वहां जाएंगे, वहां जाकर अपने अपनी वो स्कूटी वहां पर पार्क करनी है, दोबारा क्यूआर कोड पे स्कैन करना है और फिर आपकी जो पेमेंट होगी वो आपने वहां से ऑनलाइन करनी है और फिर आपने अपनी खरीदारी करनी है, फिर आपने वैसे ही स्कूटी पर बैठना है और आ जाना है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये स्कूटी चोरी नहीं हो सकती? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं करेंगे तब तक वो स्कूटी आप वहां से अनलॉक नहीं कर सकेंगे। और जैसे ही अनलॉक हो गई और आपने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया तो उसके बाद जो ज़ाहिर है पीछे इंतजामिया बैठी होगी, उसके पास आपकी लोकेशन जा रही होगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, आपने कहाँ पर कितना टाइम लगाया। अगर आप स्कूटी चोरी करने की कोशिश करेंगे तो फौरी तौर पर आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक सहूलत है आवाम को दी जा रही है, ताकि वो लोग जो बड़े परेशान होते थे बाइक या येंगो पे कि बाइक बड़ी देर लगाती है आने के लिए, तो अब वो सस्ती सवारी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही कोई बहस होगी, ना ही कोई लड़ाई होगी, ना ही कोई इंतजार होगा, बल्कि बचत ही बचत होगी।